समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ेंगे। तो समांतर प्लेट बोला गया, समांतर मतलब समान प्लेट होना चाहिए। समझिएगा, पहले प्रश्न एग्जामिनर का कहना होता है कि प्रश्न जब हम आपको दिए हैं तो उसको पहले समझिए, जज्बा में आके अपना जो है ना होश मत खोइए, पहले समझिए क्या हम प्रश्न में कहना चाह रहे हैं। ये कह रहा है समांतर प्लेट मतलब समान प्लेट होना चाहिए। संधारित्र की धारिता मतलब धारिता उसका निकालिएगा। धारिता मतलब सी बराबर क्यू बटे वी का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला सी बराबर क्यू बटे वी फॉर्मूला बताए थे। जहां पर आपको बताते हैं सी होता है धारिता, सी क्या होता है धारिता, क्यू क्या होता है आवेश, आवेश वी क्या होता है वेग, क्या होता है विभव, क्या होता है विभव, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में वोल्टेज, इनकी वोल्ट। कहीं दिक्कत नहीं। चलिए हुआ, जिसको जिसको ये डेरिवेशन समझ आ जाए पीठ को थपथपा लीजिएगा एक बार, ताकि कौन सा छोड़ दीजिए, आपको समझ आए विभव लिखे बजती खत होता है। आप समझ आ रहा है आपको क्या लिखे? जो चीज आपकी जिंदगी में रुकावट डाले उसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, पहले समान प्लेट बनाना है। एक क्या करना है समान प्लेट बनाना है। चलिए हम साइड में फिगर बनाते हैं। जो जो प्रश्न कर रहा है वैसा वैसा काम करना। समान प्लेट बनाना है इस प्रकार से, फिगर गड़बड़ी बनेगा नंबर काट लेगा, इसको दीजिए। देखिए हम कैसे बनाते हैं, आ रहा समझ में? समझ में आया आपको कहीं कैसे बना रहा है? वीआईपी है बाबा, वीआईपी लिखे हैं। अगला साल भी पूछेगा, फिक्स है, आइएगा हमारे पास, पढ़ाना छोड़ देंगे नहीं पूछेगा तो सोच लीजिएगा। लोग अपना जानकारी रखते हैं, अनुभव है अपना, कौन सा प्रश्न किस साल कैसा प्रश्न आएगा ना आएगा। हाँ हो सके 50% सख्त होता है, लेकिन 50% गड़बड़ भी होता है। लेकिन हम आपको बता दें, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा डेरिवेशन के ऊपर। दो देखिए, जैसे जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे भी हम करें, कोई हमें हड़बड़ी नहीं है। क्लास लंबा जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझाएंगे आपको बड़ी बढ़िया से। समांतर प्लेट कर दिए, जैसे ये प्रश्न कर रहा है वैसे भी करेंगे। समांतर प्लेट बना दिए, दो प्लेट बना के ना बना है, बन गया, दो प्लेट बन गया वो है। अब जब प्लेट बन गया है तो इसको जो है ना 3D फिगर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अगर बनाने आए तब बनाइएगा, नहीं कहता है कि कौआ चले हंस के चार, कौआ चले हंस के चार। जब नया तरह आता है छोड़ दीजिएगा, ये बना के छोड़ दीजिएगा। अगर बनाने के लिए 3D आता है तो बना दीजिएगा। चलिए 3D बनाते हैं, इस प्रकार से बनाएगा 3D। क्या दिक्कत बनाने में? आगे बढ़ते हैं। फिगर हम कितना फिगर बनाने कितना मेहनत करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि फिगर पर ही ज्यादा आपको नंबर मिलेगा। ज्यादा फिगर बनाइएगा नंबर अच्छा मिलेगा। चलिए 3D बन के रेडी हो गया। अब हम जो है इस प्लेट में हम क्या करेंगे, तार जोड़ेंगे। तार जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? तार जोड़ेंगे। इस प्लेट में क्या किया हम तार जोड़ेंगे। एक तार को यहाँ इस प्रकार रखना है, और एक तार को जो है क्या करना है, एक तार को जो है आपको जमीन में दे देना। कहाँ देना है? जमीन में देना है। इस प्रकार से ले जाना है, जमीन में दे देना है। इस प्रकार से जमीन में दे देना है। चला गया जमीन में तार, देखिए अर्थिंग हो गया, ये अर्थिंग हो गया। चलिए ये क्या है प्लस क्यू, ये क्या है माइनस क्यू। एक पर प्लस चार्ज है, एक पर कैसा चार्ज है, एक पर जो है आपका प्लस चार्ज है और एक पर आपका माइनस चार्ज है। इतना तो फिगर में दिक्कत, लेकिन फिगर में कितना मेहनत करवाता है, नंबर तो फिगर में मिलेगा। थोड़ा स्टेप आप गड़बड़ भी कीजिएगा जाके कहीं बीच में तो नंबर नहीं काटेगा। अगर फिगर गड़बड़ रहेगा तो नंबर काटेगा। आते हैं अब हम आप ही से पूछेंगे
ये दोनों प्लेट के बीच तो कुछ दूरी आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहां तक दूरी नजर आ रहा है उसको डी कहेंगे। क्या कहेंगे? डी, यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी। डी मतलब प्लेट के बीच की दूरी, बीच की दूरी। क्या दिक्कत? बताइए, प्लेटों के बीच की दूरी। डी मतलब क्या होता है? प्लेटों के बीच की दूरी। मान लिया जाए कि ये मार्कर यहाँ पे है और इस मार्कर यहाँ पे है, दोनों के बीच की कुछ ना कुछ दूरी तो है, लेकिन यहाँ मार्कर है, यहाँ मार्कर है, तो बीच की दूरी है कि नहीं? तो डी, इसलिए इसको माने डी। क्या माने? डी। तो डी को क्या कहेंगे? प्लेटों के बीच की दूरी। बराबर है, यहां से यहां तक, देखिए यहां से यहां तक चिन्ह खींच रहा है, यहां से यहां तक इसका क्षेत्रफल कुछ तो होगा, इस प्लेट का क्षेत्रफल तो होगा कुछ, तो ये जगह छेका होगा कि नहीं छेका? ये जो मार्कर है यहाँ पे रखे हैं, तो ये मार्कर स्थान घेरा कि नहीं घेरा है? घेरा है, तो यानी कुछ ना कुछ क्षेत्रफल ही घेरा है, तो उसको कहेंगे ए। क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? ए। जब आप बचपन की उम्र में थे तब पढ़े होंगे एरिया मतलब क्षेत्रफल, पढ़े हैं? ये मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल, पढ़े नहीं पढ़े? क्षेत्रफल पढ़े हैं। चलिए, इसका भी कुछ ना कुछ एरिया होगा, इसका भी कुछ ना कुछ एरिया होगा, ये भी कुछ ना कुछ जगह छेका होगा, तो यहाँ पे मानेंगे इसको ए। क्या कहेंगे? ए। बताइए, वो यहां तक कहीं दिक्कत किसी को है तो बताइए। फिगर बन के रेडी हो गया, अब काम आपका बचा है, आप कर देंगे। अब तो सब आसान वाला है काम, फिगर बनाने में ही सबको लेजर होता है। बताइए, फिगर बनाने में अगर किसी बच्चे को परेशानी है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ये जो होता है ये क्या होता है? क्षेत्रफल। क्या होता है? क्षेत्रफल। है दिक्कत? ये क्यू क्या है यहाँ पे? आवेश। आवेश। क्या दिक्कत है? नहीं। ये दोनों क्या है? दोनोएक है, क्या है? प्लेट है, समांतर प्लेट, क्योंकि समान प्लेट होना चाहिए। देखिए प्लेट रख दिए, अब आगे का क्रिया स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सब चीजों को निकालेंगे। पहले निकालेंगे प्लेटों के बीच की, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। क्या निकालेंगे? प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। फिर वही बात कहेंगे, अगर समझ ना आए तो बोलिएगा, पढ़ाना छोड़ देंगे। अभी बता रहे हैं, बताने से पहले देखिएगा, तुरंत दिमाग में घुसा देंगे। प्लेटों के बीच क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र जब भी निकालने के लिए कहे तो उसका फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, उसका फॉर्मूला होता है। और डायरेक्ट एग्जाम में पूछा कि साथ फॉर्मूला पूछ लिया ऑब्जेक्टिव में, तो फॉर्मूला एकदम याद करना आपको। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखिएगा, ई बराबर क्या होता है? ई बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट के। ये क्या होता है? प्लेटों के बीच की दूरी। क्या दिक्कत है? बताइए, जब भी आपके एग्जाम में प्लेटों के बीच की दूरी कहीं निकालने के लिए, तो वहां पे आपको ये फॉर्मूला रखना है, ई बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के। क्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए, दिक्कत है? नहीं। चलिए, सिग्मा का एक फॉर्मूला होता है, सिग्मा बराबर यहां होता है, सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए। क्या होता है? क्यू बटे ए। क्यू क्या है यहाँ पे? आवेश। ए क्या है? क्षेत्रफल। कहीं दिक्कत नहीं। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बटे ए। बराबर है, आप ही पूछेंगे ई बराबर, ई क्या है बताइए? हाँ, वैद्युत क्षेत्र। सिग्मा का मान कितना है? क्यू बटे ए। पहले से यहाँ क्या दिया है? एप्सिलॉन नॉट के। कहीं दिक्कत? बोलिए, यहाँ तक दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। जब इतना आप कर लिए हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, बोलिए भैया आपके लिए कुछ भी कर देंगे, क्या कर दीजिए ना, सिग्मा बराबर यहाँ आप लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट के ए। भगवान हेराफेरी कर दिए हैं, कुछ थोड़ा किए, एप्सिलॉन नॉट के ए। ये को सबसे लास्ट में भेज दिए ताकि अच्छा लगे देखने में, है अच्छा लगे। बताइए, यहां तक कहीं दिक्कत किसी को है? बस अब थोड़ा सा और बचा है, थोड़ी देर की और मुलाकात है।
थोड़ा देर में मुलाकात हो जाएगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। बताइए यहाँ तक दिक्कत है किसी को? नहीं दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। बगैर प्लेटों के बीच की दूरी निकाले हैं, अब निकालेंगे प्लेटों के बीच का विभवांतर। क्या निकालेंगे? विभवांतर। क्या निकालेंगे? विभवांतर। प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर। क्या निकालेंगे? प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर। प्लेटों के बीच क्या निकालना है? विभवांतर। जब भी प्लेटों के बीच का विभवांतर निकालने के लिए कहे, उसका एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, V बराबर E इंटू डी, E इंटू डी। याद रखिएगा, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है, ठीक है, बहुत सा फॉर्मूला पूछ लिया है डायरेक्ट। तो याद रखिएगा, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र पूछे तो फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट के। क्या है यहाँ पे? हाँ, प्रावेल्तान। क्या है? प्रावेल्तान। यहाँ पे लिखते हैं क्या है? प्रावेद्युतांक। ठीक है, प्रावेद्युतांक क्या है? प्रावेद्युतांक। प्लेटों के बीच अब क्या निकालना है? विभवांतर निकालना है। इसका फॉर्मूला होता है V बराबर E इंटू टी होता है। भगवान आगे चलते हैं। V बराबर भगवान E का मान आप निकाल चुके हैं, ये हम नहीं आए, आप कह रहे हैं। निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं? दिखाइए कहाँ निकाले हैं। चलिए इसका मान रखिए, क्या निकाले हैं? Q बराबर एप्सिलॉन नॉट के A इंटू डी। यहां तक दिक्कत है तो पूछिए, नहीं दिक्कत है तो आपका सॉल्व अब हो गया। बताइए, दिक्कत कितना दूर तक है? नहीं है। बउआ आपसे हम पूछेंगे, देखिए यहाँ पे क्या कहा है, देखिए क्या कहा है, कह रहा धारिता निकाले। क्या कह रहा है? धारिता निकाले। हम सब काम कर दिए हैं, जो ही काम समांतर प्लेट बोला था, समांतर प्लेट फिगर भी बनाए, सब चीज काम किए, लेकिन जब इतना तो हम करके यहाँ तक पहुंचे हैं तो मेरा दिमाग में एक चीज आया था कि एग्जामिनर क्या कहा है, बोला धारिता निकालने। क्या कहा था? धारिता निकालने के लिए कहा। विभवांतर का तो यहाँ तो आइए नहीं मेरा, लेकिन विभवांतर कहा है, लिखा धारिता। क्या कहा है? धारिता। तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता बोलिए? C बराबर Q बटे V। अभी बताए, अभी तो बताया, सोचते हैं क्या? C बराबर Q बटे V। ये किसका फॉर्मूला होता है? धारिता का। C मतलब होता है धारिता, Q मतलब होता है आवेश, और V मतलब होता है विभव। क्या होता है? विभव होता है। कहीं दिक्कत? बताए थे, बार बार जो फॉर्मूला रिपीट कर रहा है, हमेशा कहे फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ना? यहाँ तक नहीं बल्कि कंपटीशन तक ये सब पूछता है, इसे याद रखिएगा फॉर्मूला को। तो धारिता का फॉर्मूला क्या होगा? C बराबर Q बटे V। हम इसी फॉर्मूला को लगाएंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट में पूछा है धारिता निकालने। क्या निकालने? धारिता। तो धारिता का फॉर्मूला वहां पे लगाइए। बोलिएगा आप निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे? संधारित की धारिता। क्या निकालेंगे? संधारित की धारिता, संधारित की धारिता। बगैर बताइए फॉर्मूला क्या होता है संधारित की धारिता का? C बराबर Q बटे V। कहीं दिक्कत ना दूर तक है तो पूछ लीजिए, आगे बढ़ेंगे। किसी भी एक भी लड़का को परेशानी यहाँ तक है तो पूछ लीजिए, बहुत इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इजी है, लेकिन जिसको नहीं पूछा था उसके लिए हार्ड है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे चलिए बैठिए। अभी बउआ एक बार हमेशा कहते हैं हम कि पुष्पा समझने में गलती ना कीजिएगा। हम जब कहते हैं कि उस चीज बाप आएगा बीच में, सब्र कीजिए ना मेरी माई बाप। हम जब यहाँ पे डेरिवेशन बता रहे हैं, अब संधारित पूछ रहे हैं, नहीं बउआ गलती नहीं कीजिए ये सब चीज का। हम पूछ रहे हैं यहाँ परेशानी है तो संधारित कीजिए। चलिए C बराबर Q बटे V। बोले हम नहीं, ये आप कहते हैं V का मान आप निकाल चुके हैं। कहाँ है? यहाँ मान दीजिए, यहाँ कोप्चम लिखा हुआ है, कोप्चस निकालिए, ये कोप्चस निकाल के यहाँ लाना। बताइए कितना आएगा? Q बराबर एप्सिलॉन नॉट के A इंटू
डी। बउआ ये हम नहीं, ये आप कहते हैं। इसमें कौन कौन कटेगा, काट दीजिए, काट छाट के बराबर कीजिए। हाँ कैंसिल। बउआ नीचे वाला ऊपर फेंकिए। सी बराबर एप्सिलॉन नॉट के ए बटे डी। कहीं दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत है? बोलिए। जब दिक्कत नहीं है तो क्या करना है, लास्ट में दांत को चियारना है, दांत को चियारना है। किसी को यहां तक दिक्कत है? इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होगा, ताल ठोक देते हैं, सब डेरिवेशन में पूछेगा, फिर बोलिएगा। किसी को एक भी लड़का परेशानी पूछ दीजिए, जल्दी पूछिए, किसी को दिक्कत है? संधारित किसके बारे में पढ़ेंगे बउआ? संधारित के बारे में पढ़ेंगे। आ गया संधारित। सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। पुष्पा समझ लेते हैं ना हुआ, समझिए आगे हर चीज आएगा जिसको आप समझ रहे हैं। पढ़ेंगे संधारित के बारे में पढ़ेंगे। संधारित बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। आप इससे पहले एक चीज पढ़े, धारिता पढ़े। आप पढ़े कि आवेश धारण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। ये हर बच्चे को रटा गया होगा। जब रटा गया दिया तो क्या 2 नंबर का फिक्स हो गया, क्योंकि पूछता ही पूछता है। संधारित किसे कहते हैं, अब ये समझना है। वह उपकरण, आप एक चीज देखे होंगे, पंखा में लगा होता है, क्या होता है वो? कंडेंसर होता है। बड़ा बढ़िया बड़ी बात है। यदि आप एक कल्पना कीजिए, यदि वो पंखा में ना हो तो क्या होगा? पंखा चलेगा? हाँ भैया चलेगा। लेकिन एकाएक जब करंट उसमें दिया जाएगा तो वो पंखा खराब हो जाएगा, क्योंकि वो जो होता है वो आपका क्या होता है, करंट को एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद जब जितना करंट उसको जरूरत होता है उतना ही वो देता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार उसी को क्या कहते हैं? संधारित। क्या होता है वो? संधारित होता है। समझाया? समझिए और आगे समझते हैं। तो याद रखिएगा, वह उपकरण वह उपकरण जो पर्याप्त मात्रा में जो पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त में या अधिक मात्रा में है ना, चलिए, जो पर्याप्त मात्रा में आवेश संग्रहित कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संधारित कहते हैं। अब एक बात सुनिएगा, जब हम धारिता पर आए थे वहां एक चीज देखिए, दोनों का परिभाषा सेम लग रहा कि नहीं? थोड़ा सा डिफरेंस होगा। उसमें बोलते हैं आवेश धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? आवेश धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी क्या हम कर रहे हैं कि वह उपकरण जो पर्याप्त मात्रा में अगर पर्याप्त तो समझते हैं, पर्याप्त मात्रा में आवेश को संग्रहित कर सके। पर्याप्त मात्रा में क्या कर सके? तो पर्याप्त मात्रा में आवेश को संग्रहित कर सकते, उसे क्या कहते हैं? संधारित कहते हैं। सीधा मतलब समझिए, पर्याप्त में समझते हैं, उसका अवकाश उतना नहीं है। मान लिया जाए कि आप घर में जो है, घर में एक हुआ जो अगर मटन लाते हैं, सब घर परिवार मिलकर खा लेते हैं। वही बराती चाहते हैं तो बड़ा सह जाते हैं, है ना, कि लेग पीस लाइए तो व्हाइट पीस लाइए तो ब्लू पीस लाइए, कहने लगते हैं। उसके बाद इतना दाब के खाते हैं, अन्याय खाते हैं, और सुबह पता लगता है कहाँ रहते हैं, तो आपको भी पता है। तो आपके अंदर कैपेसिटी था कितना दूर, मान लिया कि थोड़ा सा भात, एक डब्बू भात खाने का, लेकिन आप खा लिए दबा के। आपके अंदर था एक वो मटन पचाने का, आप खा गए 1 kg, 1 kg खा लिए। तो ये क्या होगा? पर्याप्त मात्रा आप अपने अंदर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? पर्याप्त मात्रा में हर चीजों को अपने अंदर ले रहे हैं। तो वही चीज देखो अंदर होता है, वह उपकरण जो पर्याप्त मात्रा में आवेश संग्रहित करे, पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं, बहुत अधिक से अधिक मात्रा में आवेश को संग्रहित करे, मतलब संग्रहित मतलब जमा करे, उसे क्या कहते हैं?
उसे संधारित कहते हैं। वह परिभाषा 2 नंबरिया पूछा इस साल, अगला साल में पूछा था, उससे अगला पूछा था, इस साल पूछा है 2 नंबरिया। तो याद रखिएगा कि वह उपकरण जो पर्याप्त मात्रा में आवेश संग्रहित कर सकता है उसे क्या कहते हैं, उसे संधारित कहते हैं। खत्म हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। अब एग्जामिनर पूछता है इतना में छोड़ देगा, जब 2 नंबर में पूछेगा तो इतना में नहीं छोड़ेगा, इससे आगे और बढ़ाएगा, कहेगा कि अब इससे आगे ये परिभाषा हो गया, बोलेगा संधारित्र को प्रभावित करने वाला कारक लिखिए। संधारित्र को प्रभावित करने वाला कारक खोलिए मोबाइल अपना कारक, जो अभी फोटो लिए थे इससे पहले फोटो खोलिए, देखिए संधारित्र को प्रभावित करने वाला कारक। तो संधारित्र का प्रूफ करके फॉर्मूला क्या आया था, देखिए जो भी प्रूफ किए थे फॉर्मूला क्या आया बताइए, और उसी से हाँ बोलिए। सी बराबर एप्सिलॉन 0 के ए बटे डी। चलिए ये चीज पूछा है कि संधारित्र को प्रभावित करने वाला कारक लिखे। कौन कौन संधारित्र को जो प्रभावित करता है, संधारित्र को कौन कौन प्रभावित करता है, चलिए सब जवाब अभी दीजिएगा। सी मतलब संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। अब बताइए धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है, संधारित्र को प्रभावित करने वाला कारक को लिखे। कभी कभी पूछता है संधारित्र किन किन बातों पर निर्भर करता है, ये लिखे। तो बताइए ये संधारित्र है, संधारित्र की धारिता। अब बताइए ये धारिता जो है ये किस चीज पर निर्भर कर रहा है, बताइए। होगा प्रावृत्तांक के ऊपर, ए मतलब क्षेत्रफल के ऊपर, डी मतलब बताइए क्या मतलब प्रावृत्तांक, दूसरा क्या है, ए मतलब क्षेत्रफल मतलब एरिया मतलब क्षेत्रफल, डी मतलब दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। चलिए आप इसको लिखते हैं, तो आपको पता चल गया। अब एप्सिलॉन नॉट आपका होता है, क्या होता है बताइए, इसको बता सकते हैं आप? हाँ कांस्टेंट मतलब कि आपेक्षिक गतिशीलता, क्या होता है आपेक्षिक गतिशीलता। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे इसका मान यहाँ पे नहीं लेंगे, ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे अब ये देखेंगे धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो लिखिएगा सी समानुपाती होता है के, किसका होता है, के का, कहीं दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। उसको बोलिएगा सी समानुपाती होता है ए का, कहीं दिक्कत। उसको बोलेगा सी व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/d का, कहीं दिक्कत, बोलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं। हम क्या लिखे हैं, सी जो होता है समानुपाती किसका होता है, के का। जो समानुपाती किसे कहते हैं, जो समान में हो, जो एक सीधी रेखा में हो, जो समांतर कहेंगे। तो देखिए सी समानुपाती के लिखे हैं, सी समानुपाती ए लिखे हैं, लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं व्युत्क्रमानुपाती। क्या पढ़ रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती। क्यों, क्योंकि ये बटे में, जब भी बटे में होता है उसको क्या पढ़ते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। आगे समझ में दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। आप इतना एग्जाम में करके आते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं है। अगर थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनना चाहते हैं, बढ़िया दिखना चाहते हैं, थोड़ा सा यहाँ लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, लिखिएगा चालक के, यहाँ पे लिखिएगा चालक के सिद्धांत के प्रावधान, क्या लिखिएगा, हाँ लिखिए चालक के चारों तरफ, बस इतना करके छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चालक के चारों तरफ के माध्यम का प्रावधान, कहीं दिक्कत नहीं। अगला ये क्या है, क्षेत्रफल, क्या लिखिएगा, चालक के क्षेत्रफल पर ये क्या है, सी समानुपाती 1/d, सी व्युत्क्रमानुपाती 1/d, यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर, यहाँ लिखिएगा चालक की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच
की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्कर क्या होता है भैया? तो बोलिएगा व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताइए, आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए। बस सिर्फ इतना दर्शा दीजिएगा। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तभी दर्शा पाइएगा, इसे दर्शा नहीं पाइएगा। तो पूछेगा कि संधारित्र किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो बोलिएगा C समानुपाती के C समानुपाती A, C व्युत्क्रमानुपाती 1/D हो गया काम। और पूछेगा संधारित्र का परिभाषा लिख दीजिएगा कि वह उपकरण जो पर्याप्त मात्रा में आवेश संग्रहित करता है उसे संधारित्र कहते हैं। पूछेगा संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे, तो बोलिएगा C समानुपाती A, C व्युत्क्रमानुपाती 1/D। इतना तिगम लिखना कोई जरूरत नहीं है।